अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि जी आप बताइए कि आप जो है वो स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं और इसके अलावा दीगर भी मामलात हैं आपके, तो आप ज़कात किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो मेरा जो तरीकाकार है वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि मैंने एक तारीख मुकर्रर कर रखी है। जिस तरह बहुत सारे दोस्त अहबाब यकम रमज़ान को कंसीडर करते हैं, तो मैं भी रमज़ान के महीने को ही कंसीडर कर लेता हूँ। मैं उस तारीख को बैठता हूँ, बैठने के बाद मैं अपना बैंक अकाउंट देखता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट का एंडिंग बैलेंस क्या आ रहा है। अब मैं उसमें इस चीज की बिल्कुल जो है वो नहीं देखता कि उसमें जो पैसे मुझे 3 महीने पहले आए हैं, 1 महीने पहले आए हैं, 6 महीने पहले आए हैं या 4 महीने पहले आए हैं, मैं इस डिफ्रेंशिएशन में नहीं पड़ता। मैं इसकी तहकीक नहीं करता कि वो पैसा मेरे पास कब आया। हो सकता है कि वो पैसा मुझे 2 दिन पहले ही क्यों ना आए हों। तो मैं सिर्फ उसका एंड बैलेंस देखता हूं। फिर उसके बाद चूंकि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, फिर उस स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं उसकी मैं मालियत देख लेता हूं। अब वो शेयर चाहे मैंने 3 दिन पहले खरीदे हैं, 3 महीने पहले खरीदे हैं या 3 साल पहले खरीदे हैं, मैं बिल्कुल इसमें कोई तफरीक नहीं करता। मैं उसकी उस दिन की जो मालियत है शेयर्स की, वो उनको मैं ले लेता हूं। अकाउंट के अंदर जो मेरा कैश पड़ा होता है ब्रोकर के अकाउंट के अंदर, मैं वो जमा कर लेता हूं। और बाकी अगर दीगर जराए से मेरे पास कोई पैसे आए होते हैं, कोई घर में कैश पड़ा होता है, उसको जमा कर लेता हूं। और अगर थोड़ा सा दिल करे तो मेरे बटवे के अंदर, वॉलेट के अंदर जो कैश पड़ा होता है उसको भी मैं जमा कर लेता हूं। तो वो जमा करके और फिर उसके ऊपर जो है वो मैं 2.5% जो है वो ज़कात दे देता हूं। ये मैंने एक सिंपल सा तरीका अडॉप्ट कर रखा है काफी अरसा से। कुछ दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था और यकीनन ये जवाब उनको मिल चुका होगा कि जी अगर हमने शेयर्स 3 महीने पहले खरीदे हैं तो उसके ऊपर ज़कात बनती है या नहीं बनती। यार ये चीजें जो है ना, ये दिली सौदे होते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने अपने उस्ताद साहब से ये पूछा था कि जी मुझे बताइए कि किस किस चीज पर ज़कात होती है और किस किस चीज पर नहीं होती। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा देने की हिम्मत पैदा करो, सब पर ही लगती है। और अगर ना देना चाहो तो हीले बहाने बहुत से हैं। मसलन मिसाल के तौर पर लोग इस तरह से भी कहते हैं जी कि खाली प्लॉट के ऊपर जो है जी वो ज़कात नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खाली प्लॉट के ऊपर ज़कात नहीं होती तो वो पैसा जो है वो आपने जो वहां पर रखा हुआ है, वो प्लॉट आपने क्यों खरीदा था, या जो आपने एक फाइल खरीदी है उसके ऊपर अगर आपने ज़कात नहीं देनी, तो फिर इस तरह से बहुत सारे हीले बहाने निकल आते हैं। ज़कात देनी है, बिल्कुल जो है वो सादा तरीके से कैलकुलेशन करें। मैं तो इसी तरीके से करता हूं। अगर आपको मुझसे इख्तलाफ है या आप समझते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी होनी चाहिए, तो आप मुझे जरूर गाइड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ज्यादातर दोस्त अहबाब ये पूछना चाह रहे थे कि जी शेयर्स के हवाले से हम क्या करें। तो मैंने इस वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दिया है। सादा तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूं कि मैंने एक तारीख डिसाइड कर रखी है, उस तारीख को मैं ये देखता हूं कि मेरे पास क्या कुछ है, और जो कुछ भी है उसके ऊपर मैं उसका 2.5% जो है वो ज़कात दे देता हूं। कैलकुलेट मैं कर लेता हूं। अगर मेरे पास कैश मुयस्सर हो या हौसला पड़े तो ऐसा भी हो जाता है ना, बाज़ ज़कात की अमाउंट बनती है, उसको अगर मैंने 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करना हो, मैं उसको उसको कर लेता हूं। नहीं तो वो एक ही मर्तबा जो है वो उसको पे कर दिया जाता है। तो मैं तो इस तरह से सादा तरीके से कैलकुलेट करता हूं। बाकी आप जिस तरह से मुनासिब समझें आप कीजिए, लेकिन साल का एक दिन जरूर मुकर्रर करें जिस पर आप समझें कि आपके मामलात को, माली मामलात को 1 साल हो जाता है। पिछले साल अगर मैंने यकम रमजान को की थी, तो इस साल में मैं यकम रमजान को देख लेता हूं कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर वो पैसा जो है वो निसाब से ज्यादा है तो मैं ज़कात दे देता हूं। अगर वो पैसा जो है वो निसाब से कम है तो मैं ज़कात नहीं देता। सिंपल सा तरीकाकार है मेरा। अल्लाह हाफिज।